Previous lecture, we studied about the for loop, while loop and do while loop. हमने देखा था कि बेसिकली अगर हम किसी भी काम को रेपिटेडली परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम उसके लिए जो है वो लूप को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना नाम 5 टाइम्स प्रिंट कराना चाहती हूँ तो मैं लूप यूज़ करूँगी। लूप में हमने 3 तरह की लूप्स पढ़ी थी, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। और फिर हमने देखा था कि फॉर लूप का सिंटैक्स है, हम कीवर्ड लिखते हैं फॉर और फिर हम पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, जिसके अंदर हम वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू को सेट करते हैं। उसके बाद सेकंड होता है जिसमें हम कंडीशन मेंशन करते हैं और उसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो इट्स मीन कि बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें तो हमने लिखा फॉर, जिसके अंदर हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके बाद हम कंडीशन मेंशन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास होता है वो हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या होती है, लूप की बॉडी होती है, ठीक है। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मुझे जो है वो अपना नाम प्रिंट करवाना है। उसके बाद क्या होता है, ये आपके पास लूप की बॉडी होती है और ये इसकी बॉडी जो होती है उसको हम ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ सी आउट। तो जब तक आपका जो ये लूप है ये चलता रहेगा, जब तक ये जो आपकी कंडीशन है, ठीक है, जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी आप लूप की बॉडी में आएंगे और यहाँ पे आपने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। और जब आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप लूप की बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इन केस कि अगर जो आपकी कंडीशन है, ठीक है, ये ट्रू है तो हम ये जो कंडीशन है, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो हम लूप की बॉडी में आएंगे और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम, ठीक है, इन केस ऑफ फॉल्स हम क्या करेंगे, लूप की बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और ये हम करेंगे कि जब ये वाली जो आपकी कंडीशन है ये ट्रू है, ठीक है। और उसके बाद जितनी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद हम दोबारा से इसके ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट करने के बाद हम दोबारा से कंडीशन पे जाएंगे और फिर देखेंगे कि कंडीशन ट्रू है तो फॉर की बॉडी में आएंगे और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम फॉर की बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट लूप है उसे हम कहते हैं व्हाइल लूप, ठीक है। व्हाइल लूप हम नॉर्मली तब यूज करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशंस नाउन नहीं होते, और अगर आइट्रेशंस नाउन हो तो भी हम व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, व्हाइल लूप का जो आपके पास सिंटैक्स है वो भी ऐसे ही है कि सबसे जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या होती है, लूप की बॉडी होती है, ठीक है। और फिर दोबारा से जो है सिमिलरली आपके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, या जो है वो आपकी कंडीशन जिसकी बेस के ऊपर भी आपने कंडीशन लगाई हुई होती है उस वेरिएबल के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है और हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन ट्रू है तो हम लूप की बॉडी में आते हैं और कंडीशन अगर फॉल्स है तो हम लूप की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम उसी क्वेश्चन को करें, मैं कहती हूँ कि जब तक जो है यूज़र जो है वो 3 एंटर नहीं करता, आपका जो प्रोग्राम है, आपकी जो लूप की बॉडी है उसको एग्जीक्यूट होना चाहिए और उसको जो है वो सम एंटर कराना चाहिए। या हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब तक जो यूज़र है वो n एंटर नहीं करता तब तक जो है आपका प्रोग्राम आपका
आपकी यूनिवर्सिटी का नाम प्रिंट कराता है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करा लेते हैं चॉइस। ठीक है, ये आपका इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप है। ठीक, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या, हमारा कंडीशन हमने मेंशन करनी है। तो मैं लिखूंगी व्हाइल, जब तक के जो आपने चॉइस में एंटर किया है नॉट इक्वल है किसके, जब तक ये n के इक्वल नहीं है तो आपने क्या कराना है, आपने प्रिंट कराना है। और यहाँ पे हम एक और काम करते हैं कि इन कर लेते हैं। मैंने कंडीशन लगाई है कि जब तक चॉइस जो है वो n के इक्वल नहीं है, आपने क्या करना है, आपने प्रिंट करवाना है। और साथ ही आपने दोबारा से यूजर से चॉइस पूछनी है। ठीक है, ओके। अब आपने देखें कि यूजर से चॉइस पूछी, यूजर चॉइस एंटर करेगा, कंडीशन चेक होगी और फिर जो है वो आपका प्रिंट होगा कॉम सेट्स, फिर दोबारा से वो चॉइस पूछेगा और दोबारा से आपकी जो है वो कंडीशन चेक होगी। तो एक्चुअली अगर हम देखें, ओके, तो बेसिकली होता ये है कि आप यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेंगे, उसके बाद जो यूज़र ने इनपुट दी है उसकी बेस के ऊपर आप इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप लूप की बॉडी में आएंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लूप की बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा कोड को ड्राई रन करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमारा वेरिएबल है चॉइस। ओके, और यूज़र ने से आपने इनपुट ली, तो यूज़र ने इसके अंदर इनपुट किया है लेट्स सपोज n। उसके बाद हम वाइल में आएंगे और ये कंडीशन चेक होगी। तो कंडीशन क्या है, n नॉट इक्वल्स टू n। ठीक है, वाइल के अंदर ये कंडीशन मेंशन है। कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम लूप की बॉडी से बाहर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ये वाली कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। नाउ लेट्स सपोज कि हमने इस प्रोग्राम को सेकेंड टाइम रन किया है और जो यूज़र है उसने आपसे जब ये चॉइस मांगी आपने इसके अंदर एंटर किया है ए। ठीक है, ओके, अब जब आपकी कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन चेक होगी ए नॉट इक्वल्स टू एन। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट। और उसके बाद दोबारा से आपके पास मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर चॉइस। ओके, और लेट्स सपोज आपने जब दोबारा चॉइस एंटर की है तो आपने चॉइस के अंदर एंटर किया जी। तो अब आपकी चॉइस में क्या स्टोर हो जाएगा, जी स्टोर हो जाएगा। और यहाँ से आप दोबारा से जाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे। अब जब आप दोबारा कंडीशन चेक करेंगे तो आप चॉइस में क्या है, जी। तो यहाँ पे जो आपकी कंडीशन चेक होगी वो चेक होगी जी नॉट इक्वल्स टू एन। अगेन आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा से प्रिंट हो जाएगा और साथ मैसेज डिस्प्ले होगा। नाउ लेट्स सपोज आपने चॉइस में एंटर किया एन। ठीक है, तो आपकी चॉइस के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, एन स्टोर हो जाएगा। अब आप यहाँ से जाएंगे और दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे तो कंडीशन में क्या होगा, एन नॉट इक्वल्स टू, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। और हम क्या करेंगे, लूप की बॉडी से बाहर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ओके। फिर हमने देखा था कि हमारे पास एक और लूप है जिसे हम कहते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है कि हम लिखते हैं कीवर्ड डू और फिर ये बॉडी है, इसके अंदर हम मेंशन करते हैं फॉर एग्जांपल सी आउट। ठीक है,
उसके बाद अच्छा हम करते हैं, सबसे पहले एक मैं वेरिएबल इनिशियलाइज करा लेती हूँ इंट आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर ये जो मैंने इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, इंक्रीमेंट करती हूँ आई प्लस प्लस, ठीक है। और ये मेरी ये आपके लूप की बॉडी है, ठीक है। और उसके बाद हम जो है वो वाइल के अंदर कंडीशन मेंशन करते हैं, वाइल आई इज लेस देन 3, और इसके बाद हम क्या लगाते हैं, टर्मिनेटर लगाते हैं, ठीक है। ओके, इसमें है क्या कि जब तक आपकी जो कंडीशन है, ठीक है, जब आपकी ये जो कंडीशन है ये ट्रू होती है, तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, दोबारा से लूप की बॉडी पे जाते हैं। तो इसमें अगर आपकी जो कंडीशन है ये ट्रू होती है तो हम दोबारा से ये जो ट्रू की ब्रेसेस हैं यानी इसकी बॉडी के अंदर आते हैं और ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर ये फॉल्स होती है तो इसके बाद जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं हम उन पे आ जाते हैं, हम दोबारा से इस बॉडी पे नहीं जाते। और वाइल लूप और जो आपकी वाइल लूप और फॉर लूप जो है वो आपकी प्री टेस्ट लूप्स यानी पहले कंडीशन चेक होती है फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है। जबकि जो आपकी डू वाइल लूप है इसे हम कहते हैं ये पोस्ट टेस्ट है, इसमें फर्स्ट टाइम जो है वो आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हर सूरत होती हैं, ठीक है। और कंडीशन जो है वो आपकी बाद में चेक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम का फ्लो ये है कि आई इज इक्वल्स टू 0 सी आउट कॉमसेट्स, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, कॉमसेट्स प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो आई में इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू 0 के बजाय 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब कंडीशन चेक होगी उसके बाद कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन 3, तो उस टाइम पे आई के अंदर क्या कंडीशन क्या वैल्यू पड़ी हुई होगी 1, तो एक्चुअली जो आपकी कंडीशन चेक होगी वो क्या चेक होगी 1 इज लेस देन 3, ठीक है। तो 1 इज लेस देन 3 आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू, ट्रू है तो हम दोबारा से इसके अंदर आ जाएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा कॉमसेट्स, और आई में क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट, यानी आई की वैल्यू 1 के बजाय अब आई में क्या स्टोर हो जाएगा 2, ठीक है। फिर ये कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन 3, तो 2 इज लेस देन 3 कंडीशन क्या है ट्रू, हम दोबारा से यहाँ पे जाएंगे कॉन्सेप्ट प्रिंट होगा और आई में इंक्रीमेंट होकर 2 के बजाय क्या हो जाएगा 3। अब जब आपकी कंडीशन चेक होगी तो आई के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है 3, 3 इज लेस देन 3, तो कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। और अब हम क्या करेंगे, लूप की बॉडी से यानी बाहर निकल के आएंगे, दोबारा हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपके पास फर्स्ट टाइम ये स्टेटमेंट विदाउट चेकिंग कंडीशन आपके पास ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होती है। ओके, अब अगर हम देखें तो ये तो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। आज के लेक्चर में हम देखते हैं बेसिकली नेस्टेड लूप क्या होता है। नेस्टेड इफ जैसे क्या होता है, इफ के अंदर जो इफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ। इसी तरह लूप के अंदर जब हम दूसरी लूप लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप। साथ हम देखेंगे ब्रेक क्या होता है, ब्रेक हमने स्विच में भी देखा था कि क्या होता है, हमें स्विच की बॉडी से बाहर ले आता है। तो ऐसे ही ब्रेक अगर लूप के अंदर लगा हुआ है तो वो हमें लूप की बॉडी से बाहर ले आता है विदाउट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि इसका ब्रेक कीवर्ड है, कंटिन्यू क्या करता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो नेस्टेड लूप क्या है, अ लूप कैन बी नेस्टेड इनसाइड अनदर लूप, यानी एक लूप के अंदर जब लूप होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में बेसिकली क्या होता है, एक आउटर लूप होता है और उसके बाद क्या होते हैं हमारे पास आउटर लूप होता है और उसके बाद इनर लूप्स होते हैं, ठीक है। ओके, और हर दफ़ा जो आपका आउटर लूप होता है उसकी एक आइट्रेशन के लिए अंदर वाले जो लूप्स हैं वो तब तक चलते रहते हैं जब तक आपने जो उनको कंडीशन दी हुई है वो फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो इसको ऐसे समझने के बजाय हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए ये इस फॉर की बॉडी यहाँ पे बंद हो रही है और ये जो है ये इस फॉर की बॉडी है, ठीक है। फॉर मैंने एक लूप लगाया हुआ है, नम इज इक्वल्स टू 1 एंड नम इज लेस देन इक्वल्स टू 5 नम प्लस प्लस, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर ही एक दूसरा लूप लगाया हुआ है, t is equals to 1, t is less than 5 और t plus plus। ओके, बेसिकली जब हम करते हैं नेस्टेड लूप तो हम अगर दो लूप्स हैं,
एक लूप है और उसके साथ दूसरा लूप है जो उसके साथ नेस्टेड है। तो बेसिकली क्या है कि अब इसके अंदर 2 डायमेंशंस हैं। 2 डायमेंशंस का मतलब ये है कि हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ रोज भी हैं, ठीक है? ये आपके पास नंबर ऑफ रोज भी हैं इसके अंदर और इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स भी हैं, ठीक है? और साथ ही कॉलम्स भी। तो यानी जब हमारे पास एक से ज़्यादा डायमेंशंस मेंशन हो जाती हैं तो तब हम किसको यूज़ करते हैं, हम नेस्टेड लूप को यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें जो आपकी जो फर्स्ट जो लूप होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज आवर आउटर लूप, ठीक है? और ये जो होता है ये क्या होता है, इनर लूप। ओके, इसमें जो आउटर लूप होता है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? और जो आपके पास इनर लूप होता है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है? जैसे अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर देखें 1 2 3 4 5, इसके अंदर टोटल जो रोज हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 रोज हैं। तो उसका जो मतलब है, इसका जो आउटर लूप है उसको हम कितने टाइम्स चलाएंगे, 5 टाइम्स चलाएंगे, 1 से लेके 5 तक। ओके, अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है जो इनर लूप है उसको भी हम कितने टाइम्स चलाएंगे, 5 टाइम्स चलाएंगे, ठीक है? ओके, उसके बाद जो हमने कहा था कि आपकी जो हर एक आइट्रेशन है इसके लिए ये जो इनर लूप है ये पूरा चलता है। तो इसका क्या मतलब है, इसको भी हम ड्राई रन से देखते हैं। तो हम आउटर लूप के यहाँ पे जो है वो आइट्रेशंस मेंशन कर लेते हैं। हमारा आइट्रेशन 1 है, ठीक है, और इसके अंदर जो नम की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, यानी फर्स्ट स्टेप है इनिशियलाइजेशन। फिर सेकंड स्टेप है, इसमें क्या चेक होगा, कंडीशन चेक होगी। तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या हो गई है, कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करते हैं, लूप की बॉडी में आ जाते हैं। हम लूप की बॉडी में आएंगे तो यहाँ पे एक और जो है वो लूप है, ठीक है? उसके अंदर जो आपका वेरिएबल है टी, उसको आपने किससे इनिशियलाइज कराया, 1 से इनिशियलाइज कराया। फिर आप सेकंड काम हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। तो 1 टी इज इक्वल्स टू 1 और लेस देन इज इक्वल्स टू 5, यानी ये कंडीशन मैंने चेक किया, टी इज लेस देन इक्वल्स टू 5, टी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू। ओके, इसके बाद जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, और प्रिंट हो जाएगा नाम, और आउटपुट स्क्रीन हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपके पास क्या प्रिंट कराएगा, 1, और साथ में क्या प्रिंट कराएगा, एक स्पेस। ओके, उसके बाद यहाँ से, क्योंकि ये पहले फॉर लूप ये वाली है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जब ये कंडीशन यहाँ से ट्रू होगी, ठीक है, जब ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो हम यहाँ से इधर जाएंगे, ठीक है, और अब क्या होगा, टी के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जब इंक्रीमेंट होगा तो टी की वैल्यू जो 1 थी अब किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है? ओके, तो उसके बाद टी में इंक्रीमेंट होकर इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 2। तो फिर क्या होता है, हम दोबारा से क्या चेक करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। तो कंडीशन में चेक होगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो अगेन कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम किधर आते हैं, लूप की बॉडी में आते हैं। लूप की बॉडी में आएंगे तो क्या प्रिंट होगा, नाम, नाम की वैल्यू क्या है, नाम की वैल्यू स्टिल अभी तक हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? ओके, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से दोबारा से ये जो आपकी टी है इसके अंदर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है? तो जब टी के अंदर इंक्रीमेंट होगा
तो जो टी की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 3 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और इंक्रीमेंट के बाद अगला स्टेप क्या होता है आपकी, दोबारा से कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। ठीक है, ओके। जब ये कंडीशन यहाँ पे जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम दोबारा से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, अगेन नाम, नाम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, वाह, और साथ में एक स्पेस भी प्रिंट। ठीक है, फिर यहाँ से जाएंगे और टी में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब टी में इंक्रीमेंट होगा तो टी की वैल्यू जो कि 3 थी वो अब किसके इक्वल हो जाएगी, 4 के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या चेक होगी, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन में क्या है, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो कंडीशन अगेन क्या है, ट्रू। कंडीशन जब ट्रू है तो हम लूप की बॉडी में आएंगे और क्या प्रिंट कराएंगे, नाम, नाम की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे और दोबारा से क्या करेंगे, टी में इंक्रीमेंट करेंगे और टी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 5 के इक्वल हो जाएगी। ओके, इंक्रीमेंट के बाद हम दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो यस कंडीशन क्या है, ट्रू। हम दोबारा से लूप की बॉडी में आएंगे और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, नाम, नाम इज अगेन हमारे पास किसके इक्वल है, 1, और साथ में स्पेस प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ओके, फिर हम यहाँ से जाएंगे ऊपर और टी में क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, तो टी की वैल्यू अब किसके इक्वल हो जाएगी, 5 थी, तो इंक्रीमेंट होगा तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद क्या चेक होगा, कंडीशन चेक होगी, तो 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या है, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होती है तो हम क्या करते हैं, लूप की बॉडी से बाहर निकल के आते हैं। तो ये इस लूप की बॉडी है, इससे हम बाहर निकल के आ जाएंगे और क्या स्टेटमेंट चलेगी, सी आउट एंड एल। एंड एल क्या करता है, जो आपकी आउटपुट स्क्रीन होती है उसकी जो लाइन होती है को एंड कर लेते हैं, यानी कर्सर को नेक्स्ट लाइन के ऊपर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन के ऊपर लेके आएगा। ठीक है, और कर्सर को नेक्स्ट लाइन के ऊपर लाने के बाद यहाँ से आप जाएंगे यहाँ, कि जब तक ये जो कंडीशन है ये फॉल्स नहीं हो जाती, आप यहाँ से दोबारा से जाएंगे फॉर इंक्रीमेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम अपनी आइट्रेशन देखें तो यहाँ पे हम इस आइट्रेशन को देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो नाम के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा और नाम की वैल्यू जो पहले 1 थी अब किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंक्रीमेंट के बाद आपकी कंडीशन चेक होती है, तो कंडीशन 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। और अब हम दोबारा से लूप की बॉडी में आएंगे और लूप की बॉडी में आएंगे तो ये सारे स्टेप्स जो है वो आपके पास दोबारा से परफॉर्म होंगे। ठीक है, कुछ स्टेप्स इसके मैं करा लेती हूँ, जैसे दोबारा से आपका जो टी है, ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए जब आपका नाम किसके इक्वल हुआ, तो 2 के इक्वल हुआ, तो इसके लिए ये लूप दोबारा से स्टार्ट से चलेगा। ठीक है, दोबारा से लूप टी किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर क्या चेक होगा, कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो हम किधर आएंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और क्या प्रिंट होगा, नाम। अब नाम की वैल्यू क्या है, 2, तो और यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो चुका था, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आप दोबारा से जाएंगे और टी के अंदर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, तो टी की वैल्यू जो 1 थी अब किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी। अगेन कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। हम यहाँ पे आएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा,
नम एंड साथ ही ये वाली स्पेस प्रिंट, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा से जाएंगे, टी के अंदर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, तो टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3। कंडीशन जब चेक होगी तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो अगेन कंडीशन क्या है, ट्रू। हम आएंगे और क्या प्रिंट कराएंगे, सी आउट नाम, नाम किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे 2 और साथ में ये वाली स्पेस प्रिंट हो जाएगी। फिर अगेन आपके पास क्या होगा कि इंक्रीमेंट हो जाएगा टी में, तो टी की वैल्यू जो कि 3 थी, इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो जाएगी 4। उसके बाद क्या होगा, आपकी कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। कंडीशन जब ट्रू है तो हम यहाँ पे आएंगे और सी आउट क्या प्रिंट हो जाएगा, नाम 2 और साथ में स्पेस, ठीक। फिर आप जाएंगे और टी के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट, तो टी की वैल्यू 4 के बजाय 5 हो जाएगी। ओके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, तो कंडीशन चेक होगी 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो 5 इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो हम फॉर की बॉडी के अंदर आएंगे और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 2, ठीक है, और साथ में स्पेस। फिर यहाँ पे जब जाएंगे तो टी में इंक्रीमेंट होगा, जब टी में इंक्रीमेंट होगा तो टी की वैल्यू 5 के बजाय इसके इक्वल हो जाएगी, 6 के इक्वल हो जाएगी। अब कंडीशन चेक होगी 6 लेस देन 5, तो कंडीशन क्या है, जब कंडीशन फॉल्स है तो हम इस लूप की बॉडी से बाहर निकल के आएंगे, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी सी आउट एंड एड, जो आपके कर्सर को क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट करेगा। उसके बाद यहाँ से आप दोबारा से जाएंगे और क्या करेंगे, नाम के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे, तो नाम की वैल्यू 2 के बजाय 3 हो जाएगी, और फिर ये सारा जो आपने प्रोसेस देखा है ये इसी तरह से रिपीट होगा, जब तक ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती, ये जो सारे स्टेप्स हैं ये क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। ओके, तो ये है बेसिकली नेस्टेड लूप, कि लूप के अंदर जब हम लूप को लगाते हैं तो उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। इट कैन बी कि आपका जो आउटर लूप है वो वाइल लूप हो, इनर लूप फॉर लूप हो, या आपका आउटर लूप फॉर लूप हो, इनर लूप वाइल लूप हो, ठीक है। लेकिन आपको उसकी आइट्रेशन रन करने का पता होना चाहिए कि आउटर लूप की हर एक जो आपकी आइट्रेशन होती है, इसके लिए जो आपका इनर लूप होता है वो पूरा चलता है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो चलता रहता है, ठीक है। Okay, now we'll perform an activity to gain more understanding about the nested loop. हम इस एक्टिविटी को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। बी, देखिए इसकी हमने आउटपुट प्रिंट करानी है कि इसकी आउटपुट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो आई है वो किससे इनिशियलाइज हुआ है, 0 से, ठीक है। ओके, तो आई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद आपकी कंडीशन है while I is less than 5, तो 0 is less than 5, कंडीशन आपकी क्या हो गई है, नेक्स्ट कंडीशन ट्रू है तो हम while की बॉडी में आएंगे, ये आपके पास while की बॉडी है, यहाँ पे अगेन लूप लगी हुई है जिसके अंदर जो है वो j किसके इक्वल है, I के इक्वल है, और I क्योंकि 0 है तो इट्स मीन j भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपकी कंडीशन क्या है, 0 ग्रेटर है 1 से, तो 0 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो यहाँ पे क्योंकि फॉर की ब्रेसेस नहीं लगी हुई तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ ये वाली जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो है ये फॉर का पार्ट है, सी आउट जे, और ये जो स्पेस ये वाली जो लाइन है ये फॉर का पार्ट है, इसके अलावा, ठीक है, ये जो लाइन है ये फॉर का पार्ट है, ये जो लाइन है ये फॉर का पार्ट नहीं है। तो आपकी जब कंडीशन फॉल्स हो गई है ये वाली, तो हम क्या करेंगे, फॉर की जो बॉडी है इससे बाहर निकल के आएंगे
और हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, अगर हम तो ये प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, सी आउट 4 स्टार्स प्रिंट होंगे और हम किस पे चले जाएंगे, एंड एल का क्या मतलब है, नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। ठीक, फिर यहाँ से अगली स्टेटमेंट चलें तो आई में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू जो कि 0 थी, ठीक है, आप किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से आई प्लस प्लस, और इसके बाद हम दोबारा से ये वाइल की बॉडी के अंदर है तो हम दोबारा वाइल लूप पे जाएंगे। आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक, उसके बाद यहाँ से जाएंगे तो ये कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन 5, तो कंडीशन अगेन हमारी क्या है, ट्रू। हम अंदर आएंगे, इस लूप के ऊपर आएंगे और j इज इक्वल्स टू आई, विच मीन्स j किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन चेक होगी 1 इज ग्रेटर देन 1, तो कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। ठीक है, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो अगेन ये स्टेटमेंट क्योंकि फॉर का पार्ट है, ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इट्स मीन हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, अगेन नेक्स्ट लाइन पे हम जाएंगे और ये स्टैटिक्स प्रिंट होंगे और साथ एंड एल है जो कि आपको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। ठीक है, मॉनिटर की स्क्रीन की, उसके बाद यहाँ से आई में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, और आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू जो कि 1 थी आप किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे हम देखते हैं तो आई की वैल्यू आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही इसके बाद हम यहाँ से कंडीशन के ऊपर चले जाएंगे, 2 इज लेस देन 5, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। ठीक है, फिर j इज इक्वल्स टू आई, तो j किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन क्या है, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो कंडीशन क्या है, यस 2 इज ग्रेटर देन 1, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारे पास जो आपकी आउटपुट स्क्रीन थी इसके ऊपर क्या प्रिंट होगा, j। ठीक है, ओके, 2 प्रिंट होगा, फिर स्पेस प्रिंट होगी। ठीक है, और फिर हम यहाँ से जाएंगे और क्या करेंगे, j माइनस माइनस करेंगे। जब j माइनस माइनस करेंगे तो j की वैल्यू जो कि 2 थी, ठीक है, आप किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल, और ये कंडीशन चेक होगी दोबारा से, 1 इज ग्रेटर देन 1, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स। मीन हम ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, हम यहाँ पे आएंगे और हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएंगे, 1 2 3 4, और साथ ही जो आपकी लाइन है वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा और फिर ये सारा स्टेप प्रोसेस जो है वो इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि लूप के अंदर जो है लूप, अगर हम इसी प्रोग्राम को अब एग्जीक्यूट करें, एग्जैक्टली मैंने वही प्रोग्राम लिखा है, तो देखें सबसे पहले 4 स्टार्स, फिर 4 स्टार्स, फिर 2 और 4 स्टार्स, और बाकी जो आउटपुट है आपने इसी तरह से इसको ड्राई रन करके जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रेक और कंटिन्यू। तो ब्रेक बेसिकली क्या है और कंटिन्यू क्या है, की वर्ड्स हैं जो आपके पास लूप को फर्दर हम इनके थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है,
कीवर्ड हमने स्विच में यूज़ किया और हमने देखा था कि वो क्या करता था कि इमीडिएटली क्या करता है, आपको स्विच की बॉडी से बाहर ले आता है। इसी तरह जब हम लूप में ब्रेक को यूज़ करते हैं तो वो लूप की बॉडी को टर्मिनेट कर लेता है। कैसे, हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए, ये एक एग्जांपल है, इसमें आपने सम को 0 से इनिशियलाइज कराया हुआ है, नंबर को 0 से इनिशियलाइज कराया हुआ है, आपने कंडीशन लगाई है नंबर इज लेस देन 20, और इसको भी हम यहाँ पे ड्राई रन कर लेते हैं, इसकी एक आइट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे जो आपका सम है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और जो नम है वो भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, ओके। और आपसे क्या कह रहे हैं कि नंबर में इट्स नंबर। ओके, तो आपने सबसे पहले ये वाइल के अंदर कंडीशन को चेक करना है। वाइल की कंडीशन चेक हुई तो 0 लेस देन 20, कंडीशन क्या है, ट्रू। हम अंदर आएंगे और नंबर में इंक्रीमेंट करेंगे, तो जब इंक्रीमेंट करेंगे तो 0 के बजाय क्या हो जाएगा, 1। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नंबर, और सम हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सम। सम की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, प्लस नंबर, नंबर किसके इक्वल है, 1 के। मीन सम अपडेट हो जाएगा 1। ठीक है, और इफ सम इज ग्रेटर देन 100 तो कंडीशन क्या है, फॉल्स। मीन हम यहाँ से ऊपर जाएंगे दोबारा से और दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे। जब हमने दोबारा से कंडीशन चेक की तो 1, नंबर में अब क्या पड़ा हुआ है, 1 इज लेस देन 20, तो कंडीशन अगेन क्या है, ट्रू। नंबर में इंक्रीमेंट हो जाएगा और नंबर की वैल्यू 1 के बजाय 2 हो जाएगी, और सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नंबर, एंड सम इज इक्वल्स टू, सम में क्या पड़ा हुआ है, 1 प्लस नंबर में क्या पड़ा हुआ है, 2, तो 1 प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कंडीशन चेक होगी, सम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो हम दोबारा से किस पे चले जाएंगे, वाइल पे चले जाएंगे। ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो नंबर है उसकी वैल्यू हो चुकी हुई है 3। फिर इसको हम ज़रा सा इजी करने के लिए यहाँ पे हम कंडीशन लगा लेते हैं। ये जो इफ़ की कंडीशन है इसको हम चेंज कर लेते हैं। कहती हूँ मैं कि इफ सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये कंडीशन बजाय इसके कि इफ सम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 के बजाय हम कंडीशन लगा देते हैं इफ सम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ओके, चलिए, तो अब हम जाएंगे यहाँ से ऊपर जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, तो नाम, नाम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 2। ठीक है, 2 इज लेस देन 20, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। हम अंदर आएंगे, नंबर में इंक्रीमेंट करेंगे, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, तो नंबर में 2 के बजाय क्या हो जाएगा, 3। ओके, और सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नंबर, तो सम इज इक्वल्स टू, सम की प्रीवियस वैल्यू है 3, नंबर की प्रीवियस वैल्यू है 3। ठीक है, अब ये कंडीशन चेक होगी आगे, सम इज, ये वाली कंडीशन चेक होगी, सम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, तो सम में क्या पड़ा हुआ है, 3 ग्रेटर देन इक्वल्स, सॉरी, सम में क्या पड़ा है, सम की वैल्यू 3 प्लस 3 जब हुआ है तो सम की न्यू वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 6 के इक्वल आ रही है। ठीक, ये उसके बाद हमने ये वाली कंडीशन चेक किया तो सम में क्या पड़ा हुआ है, 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, तो अब कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो ब्रेक, ब्रेक का क्या मतलब है कि अब आपने दोबारा से लूप पे नहीं जाना, बल्कि आपने लूप को टर्मिनेट कर देना और लूप की बॉडी से बाहर निकल के आ जाना है। तब आपके पास प्रिंट होगा नंबर इज, नंबर की वैल्यू 3 है, ठीक है, और सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी विच इज 6। ठीक, यानी ब्रेक क्या करता है कि ब्रेक आपको इमीडिएटली जो है वो इफ की बॉडी से, सॉरी वाइल की बॉडी से या किसी भी लूप की बॉडी से बाहर ले आता है।
ठीक है, लूप को टर्मिनेट कर देते हैं। नहीं पहले देखें यहाँ से तो आपकी लूप जो चेक हो रही थी वो इसकी बेस के ऊपर चेक हो रही थी कि नंबर जो है वो लेस देन 20 है या नहीं, लेकिन हमने एक और एडिशनल कंडीशन लगाई कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपने क्या करना है, इस लूप को ब्रेक कर देना है। तो ब्रेक क्या करेगा, आपको लूप की बॉडी से बाहर ले आएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंटिन्यू क्या है। तो आप कंटिन्यू को देखते हैं। कंटिन्यू एक्चुअली क्या करता है कि अगर आपकी ये वाली जो कंडीशन है ये फुलफिल होती है तो आप दोबारा से जो है वो लूप पे चले जाते हैं, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे हम यहाँ पे करने के बजाय हम डेफ के ऊपर एक कंटिन्यू की एग्जाम्पल करते हैं। देखिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें मैंने आई को 1 से लेके लेस देन 5 तक चलाया है और मैंने कंडीशन लगाई है अगर आई 2 के इक्वल है तो कंटिन्यू करो। तो बेसिकली कंटिन्यू क्या करता है कि इसके बाद जो आपने स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं इनको ये छोड़ देता है, बल्कि आपको क्या करता है यहाँ से दोबारा से आपको ले जाता है इंक्रीमेंट वाले स्टेप के ऊपर। ठीक है, दोबारा से क्या करता है लूप की इंक्रीमेंट वाले स्टेप पे चला जाता है, इसके बजाय कि जो इसकी बात स्टेटमेंट्स लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट हो। जैसे अगर हम इस कोड को ड्राई रन करें तो आई किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, 1 इज लेस देन 5 तो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन चेक हुई है आई इज इक्वल्स टू 2, तो आई में है 1, 1 इज इक्वल्स टू 2, तो कंडीशन क्या है फॉल्स। इसका मतलब है हम इफ की बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, आई, और आई इज इक्वल्स टू और आई की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा और एंड से नेक्स्ट लाइन। ओके, उसके बाद हम यहाँ से दोबारा से जाएंगे और आई में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 के बजाय इसमें इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी। फिर क्या होगा, कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन 5, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। और अब आप चेक करेंगे आई इज इक्वल्स टू 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 2, तो कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो गई है तो कंटिन्यू, कंटिन्यू मैंने क्या कहा था, यहाँ से हमने दोबारा से ले जाता है इस स्टेप के ऊपर। ठीक है, तो यानी एक्चुअली हमें यहाँ ले आता है, यहाँ से जाके हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट ही करना होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि ये दोबारा से लूप की बॉडी पे चला जाता है, इसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई रहती हैं उन सारी स्टेटमेंट्स को ये इग्नोर करता है। और आई प्लस प्लस, तो अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, बल्कि कंटिन्यू का क्या मतलब है कि लूप को कंटिन्यू करो। तो आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा और आई की जो वैल्यू है वो 2 के बजाय इंक्रीमेंट होकर इसके अंदर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बाकी काम उसी तरह से होगा, आपकी कंडीशन चेक होगी तो 3 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू। हम लूप की बॉडी में आएंगे, ये वाली कंडीशन चेक होगी तो 3 इज इक्वल्स टू 2, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम इफ की बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, और यहाँ से ऊपर जाएंगे इंक्रीमेंट वाले स्टेप के ऊपर, तो जब आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, 4 के इक्वल हो जाएगी। 4 इज लेस देन 5, कंडीशन अगेन क्या हो जाएगी, ट्रू। अंदर आएंगे, इफ की कंडीशन चेक करेंगे तो 4 इज इक्वल्स टू 2, कंडीशन फॉल्स। इफ की बॉडी नहीं चलेगी, हम यहाँ पे आएंगे और आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 4, और उसके बाद दोबारा से आई में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट,
तो आई में इंक्रीमेंट जब होगा तो आई की वैल्यू 4 थी, अब किसके इक्वल हो जाएगी, 5 के इक्वल हो जाएगी। ये वाली कंडीशन चेक होगी 5 लेस देन 5, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स, और हम ये जो लूप की बॉडी है हम इससे बाहर निकल जाएंगे। तो कंटिन्यू बेसिकली क्या करता है कि जहाँ पे कीवर्ड आता है कंटिन्यू, ये आपको दोबारा से लूप पे ले जाता है, यानी लूप का जो स्टेप ऑफ फॉर्म होना चाहिए उसके ऊपर ले जाता है, ठीक है। जो इसके बाद आपने स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो ये है बेसिकली कंटिन्यू। और यहाँ पे अगर हम लिखें ब्रेक, तो ब्रेक क्या करेगा, इससे पहले कि हम ये लिखें हम एक दफ़ा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखें जो आपने ड्राई रन किया और जो आपकी कंप्यूटर ने आउटपुट दिखाई है वो सेम है, आई इज इक्वल्स टू 1, 3 एंड 4, ठीक है, और यही आपकी आउटपुट थी। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें और यहाँ पे मैं कंटिन्यू के बजाय कीवर्ड यूज करूँ ब्रेक, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि फिर ये होगा कि देखिए यहाँ पे आपका आई जो है वो किसके इक्वल है, आई इनिशियलाइज होगा 1 से, 1 जो है वो लेस है 5 से, तो कंडीशन ट्रू होगी। अंदर आएंगे तो इफ की कंडीशन चेक होगी, दैट इज 1 इज इक्वल्स टू 2, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो हम यहाँ पे आएंगे और क्या प्रिंट करा लेंगे, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एक्चुअली आपका आई इज इक्वल्स टू 1। फिर हम यहाँ से जाएंगे दोबारा से इस स्टेप के ऊपर और आई में इंक्रीमेंट होगा। जब आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी। 2 इज लेस देन 5, इन कंडीशन ट्रू। ओके, अब इफ की ये वाली इफ की स्टेटमेंट चेक होगी तो आई इज इक्वल्स टू 2 विच मीन्स 2 इज इक्वल्स टू 2, तो कंडीशन क्या है, ट्रू, और ट्रू है तो ब्रेक है। तो ब्रेक हमें क्या करेगी, लूप की बॉडी से, यानी जिस लूप के अंदर ये ब्रेक लगा हुआ है, इस लूप के अंदर ये ब्रेक लगा हुआ है तो ये हमें इसकी बॉडी से यहाँ से बाहर ले आएगा। फर्दर लूप के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये लूप की बॉडी को टर्मिनेट कर देगा और हमें लूप की बॉडी से बाहर ले आएगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब अगर आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आई इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ब्रेक जो है वो फर्दर जो लूप की आइट्रेशन है उनको परफॉर्म होने नहीं देगा। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने लूप्स को रिवाइज किया और हमने नेस्टेड लूप से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की और फिर हमने देखा कि ब्रेक और कंटिन्यू किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि C++ में अरेज का क्या